हेलो। अक्षय हियर अगेन। तो काफ़ी दिन हो गए, मैंने कुछ ज़्यादा पोस्ट नहीं किए। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फोरेक्स पेयर्स यूरो यूएसडी जीबी यूएसडी पे फोकस कर रहा हूँ। और गोल्ड में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है मैंने, बिफोर फोरेक्स। उससे पहले मेरा मेन तो नैस्डैक ही था, राइट। तो प्लैटिनम एंड गोल्ड, बेसिकली कॉपर, ये तीन जो हैं वो ट्रायाज हैं, राइट। सो इनका कन्फ्लुएंस देखना होता है। बट एनीवे, गोल्ड में काफ़ी मूवमेंट्स हुए, आई थिंक कम्युनिटी में। आई मीन मेरे जो भी वीडियोस देखते हैं, आप लोग प्रॉप फर्म्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो गोल्ड पे आप करते होंगे ट्रेड मोर देन नैस्डैक, है ना, सीएफडी प्रॉप फर्म में। तो इस पे थोड़ा देख लेते हैं हाउ, यू नो व्हाट आई हैव बीन सीइंग। ठीक है, तो रिसेंट टाइम में if you just look at from a 4 hour perspective, राइट, अभी ये ऑल टाइम हाई हो गया है। Just quickly. तो 4 आवर्स में यहाँ पे ऑब्वियसली बुलिश है मार्केट, देयर इज नो डाउट। यहाँ पे भी डिप हुआ था एंड देन वी सॉ सम बुलिश मोमेंटम। तो अब एक तरीके से ये जो पूरा एरिया एक एक रेंज हो गई है। सो वी विल सी कि गोल्ड बैक में क्या पता लगता है, राइट। सेवन टू 243। सो इसमें गोल्ड में 27 फॉर, लाइक इंट्राडे सेशंस के लिए इट्स फाइन। 81 अगेन इंट्राडे, बट यू कैन ट्रेड हाफ ऑफ दिस रेंज। और 243 जो है वो थोड़ा बड़ा रेंज है, राइट। और अब देखेंगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ये जो हम रेंज में जहाँ फंसा हुआ है, अगर हम एक्सटेंडेड पार्ट लें, तो ये उसी के अंदर चल रहा है, राइट। इट पॉप्स आउट कम्स बैक इन, पॉप्स आउट कम्स बैक इन। सो ये डीलिंग रेंज आई थिंक इज फाइन। तो नाउ स्टोरी क्या है, राइट। तो बेसिकली अगर और मैंने बाय द वे एसएमसी कॉन्सेप्ट्स भी देख रहा हूँ। बेसिकली उसमें मार्केट स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह डिटर्मिन होता है, राइट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। दैट्स व्हाट आई फिगर्ड आउट। और काफ़ी सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आई मीन we'll see it from that perspective also, कि you get a good bias and entries and point of interest and all of that, उसमें काफ़ी अच्छा होता है। तो let's look at it from that perspective, right? And how it works essentially SMC में, for someone who doesn't know, कि we basically identify the structure of the market, और उसमें वही होता है, like the combination in terms of time frame। हम हमेशा दो टाइम फ्रेम में काम करते हैं, right? So it's the same, if I have to just mention it। तो 4 आवर H4 लेते हैं। 4 आवर का होता है M15, 15 मिनट्स के साथ, राइट। R1 का होता है M5, right? So basically your entry time frames are the smaller time frame, your market structure is bigger, so आप कोई एक यूज कर सकते हैं। H4 is positional के लिए, but I don't value it, right, so much। H1 is fine। आप उसमें positional एक दो दिन उस टाइप का ले सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म एंट्रीज। अदरवाइज इट इज M15 इंट्राडे के लिए ये बेस्ट होता है। बट मे बी अगर नया है तो आप H1 एंड M5 से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें M15 and M1, 1 2 3 whatever you want to use, right? So generally this is the higher टाइम फ्रेम एनालिसिस, और जो लोअर टाइम फ्रेम है वो एंट्रीज के लिए, ठीक है। तो अभी हम H4 में हैं, तो दैट्स अ बिगर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल। विल जस्ट गो टू मे बी दी 1 आवर, बिकॉज वी आर इन दिस बिग रेंज में, है ना। जब हम बड़ी रेंज में, तो फिर और एक और चीज कर सकते हैं, अब इसको हम हाफ शिफ्ट करके ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो अब जब हाफ शिफ्ट करके हम ऊपर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इट अलाइंस। यहाँ पे हाई आया था, इट डिड नॉट लीव दिस रेंज,
and then it kind of came down, came back into the range. It could not complete uh, this range इस बार भी, and then वो down आ गया. तो basically क्या हो रहा है so far is ये बार बार ट्राई कर रहा है एक्सप्लोर करने का ऊपर, बट वो नहीं हो पा रहा है, वो बार बार अंदर आ जाता है. तो गिवन दिस सिनारियो, और हम इस रेंज के अंदर हैं, हायर टाइम फ्रेम तो बुलिश बता रहा है, बट वी विल हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ स्लाइटली लोअर टाइम फ्रेम. तो 1 आवर इज फाइन इन दैट सिचुएशन. एंड जैसे मैंने बोला था 81 इज जनरली गुड फॉर यू नो इंट्राडे में. ये तो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया, राइट? दिस इज लाइक अ होल मंथ यू कैन बी इन दिस रेंज. तो अगर हम 81 में भी जाते हैं, राइट? सो आई हैव टू डू ईपीए, राइट? थोड़ा पीछे से ही करते हैं, ठीक है, राइट? तो अभी क्या होता है ना, इसमें जो एसएमसी कॉन्सेप्ट है उसमें हम ऐसे देख रहे हैं, राइट? सो वी डोंट रियली वांट टू लुक टू मच बिहाइंड. जो रीसेंट है इतने में वो क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, राइट? सो बेसिकली हमें अभी हम यहाँ पे हैं तो वी कैन जस्ट लुक एट दिस काइंड ऑफ एक्शन. एंड अब यहाँ पे हमें मार्क करने होते हैं अपने मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर इज बेसिकली, आई थिंक आपको भी मालूम होगा, बट ऐसे ये अप ट्रेंड हुआ, राइट? सो इसमें हाइज लोज होते हैं, फॉर्म हायर हाइज हायर लोज एंड सेम बेरिश में ऐसे, ठीक है? तो एनीवे यू नो व्हाट इट इज. लेकिन वो इतना क्लियर नहीं होता है, इन रियल मार्केट वो उतना क्लियर नहीं होता. अब यहाँ पे कौन सा स्विंग पॉइंट है, उसके थोड़े रूल्स होते हैं. दैट एसएमसी में मुझे अच्छा लगा द वे दे डू इट. सो हम यहाँ से ही स्टार्ट कर लेते हैं. बेसिकली लेट्स से दैट दिस इज हाई, राइट? तो हमने ये एक कलर थोड़ा बदल देते हैं, थोड़ा बेटर दिख रहा है. तो हाई एंड इससे पहले का अगर ये देखें लेग, तो एक तरीके से ये लो है, राइट? सो वी हैव दिस हाई, दिस लो, राइट? और अगर बुलिश होगा तो यहीं कहीं से इट शुड ब्रेक दिस एंड गो आगे ना. तो फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट टर्म में हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म बेरिश. तो अब यहाँ से अगर हम फिर प्लॉट करना चालू करते हैं, तो एक ये हाई बना, एंड यहाँ पे आके यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, राइट? क्योंकि ये जो था पहले जब ये ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट है, राइट? तो ये भी स्ट्रक्चर चेंज आई वुड से. एक्चुअली हम यहाँ पे बाइज ही देख रहे हैं कि कहीं से बाई का आए, तो एक्चुअली स्ट्रक्चर कहाँ चेंज हो रहा है? स्ट्रक्चर इज चेंजिंग ये स्विंग के नीचे, राइट? तो जब यहाँ पे आए तो हम बेसिकली यू कैन से बेरिश. वो हाई था, ये लो है, तो उसके अंदर वी कैन स्टार्ट लुकिंग एट समथिंग, राइट? तो जब ये ऊपर जा रहा है देन वी आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ शॉर्ट पोजीशन. एनीवे व्हाट हैपेंस इसमें अगर देखें तो अंदर भी लेग्स हैं. we'll just see that मेरे ख्याल से I'm not marking it correctly, but let's say ये लो था, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, राइट? तो ऊपर से आ रहे हैं, नीचे आए, ये था इसका लास्ट लेग डाउन होने से पहले. तो ये बेसिकली इंड्यूसमेंट है. यहाँ पे बेसिकली ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, राइट? स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है
एंड ये इंड्यूसमेंट है। तो इंड्यूसमेंट लेने के, इंड्यूसमेंट मतलब जो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, राइट, तो ये हाई था, उसके बाद सीधा ये एक लो बना है। वाई इज दिस लो? क्योंकि ये जो था ऊपर से ड्रॉप, ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप होने से पहले ये वैलिड स्विंग था, है ना, ये जो स्विंग है ये थोड़ा नया है मेरे लिए। तो अ, ये जो पुल बैक था यहाँ पे, राइट, इसमें 3 कैंडल होनी चाहिए मिनिमम पुल बैक में, तो वो वैलिड पुल बैक हम बोल सकते हैं। तो ये जो ड्रॉप था उसका लास्ट पुल बैक यही है। तो अब जब मार्केट इसके ऊपर गया है ना, तो हम क्या करते हैं, आईसीडी ट्रेडर्स बोलते हैं ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये गैप है, यहाँ से बाय कर लो। बट एक्चुअली शॉर्ट टर्म में थोड़ा हम व्हाट डू यू से, ऐसे ड्रॉप ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें, ओके, शॉर्ट टर्म में। सो वी कैन से कि यहाँ पे जब ये नीचे आया और यहाँ पे आया, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई था, राइट, सो कुछ है नहीं ऊपर। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा, देन वी कैन से दैट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है टू द डाउन साइड, तो हम शॉर्ट पोजिशंस में इंटरेस्ट रखेंगे, राइट, नॉट बाई पोजिशन। तो ये जब इंड्यूसमेंट ले लेता है, जब तक ये इंड्यूसमेंट नहीं जा रही है, वो मार्केट कितना भी जाए नो प्रॉब्लम। बट द मोमेंट ये जब ब्रेक हुआ पहले वाला स्विंग, राइट, लो हाई लो, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लोअर हाई, राइट, फिर लोअर लो, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। आपको यहाँ पे भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन बेसिकली कम हियर एंड प्लान योर ट्रेड, राइट, फ्रॉम द रिट्रेसमेंट, वो एक्चुअल होगा। बट इन एनी केस लेट्स अज्यूम कि हम डाउन ट्रेंड में थे, तो हम यही देख रहे हैं, राइट, हमने ये देखा। एंड बाय द वे मुझे थोड़ा पीछे आ जाना चाहिए, एंड बिकॉज विल बी यूजिंग दिस रोल बैक ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे फाइन सेट 243, 243, या ओके। सो अब गोल्ड पैक में क्या दिख रहा है, राइट, सडनली दिस इज गिविंग मी अ होल न्यू पर्सपेक्टिव। और वो पर्सपेक्टिव ये है कि जब हम ये डीलिंग रेंज के बाहर गए और अंदर आए, देन वी केम टिल ब्रेकर, राइट, वी वेंट टू फेयर वैली गैप। तो क्या होता है वहां पे, बेसिकली यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर कम इनटू द रेंज, ऊपर फेयर वैली गैप से इट शुड कम टिल इक्विलिब्रियम एटलीस्ट, राइट। बाकी का डीलिंग रेंज का लो ये है, राइट। सो अब मेरे को ये दिख रहा है, सो इट इज ऑलरेडी टेलिंग मी कि यहाँ पे एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ रिट्रेसमेंट, राइट। तो दैट वे डीलिंग रेंज बिकम्स हेल्पफुल, इसके बिना हम इसी पे रिलाई कर रहे हैं। इट्स नॉट बैड, बट आई थिंक वो एक एडिशनल कॉन्फिडेंस होता है। सो मोमेंट ये इंड्यूसमेंट जब ले लेता है ना, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं। तो हम माना में हैं, ठीक है, ये हमारा हायर। तो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, हाँ, दो चीजें होती हैं इसमें, एक होता है ऑर्डर फ्लो, ओके, एंड दूसरा होता है ऑर्डर ब्लॉक। यही दो चीजें, ठीक है, और कुछ नहीं है, ब्रेकर ब्रेकर वो सब कुछ नहीं है। दैट इज वाई आई लाइक द सिंप्लिसिटी, एंड इसमें काफी एक्यूरेसी होती है। आई मीन आई डू मोर ऑफ द स्टडी एंड टेल यू, बट ऑर्डर फ्लो इज प्राइमरी। तो इस पूरे रिट्रेसमेंट अब ऊपर जब जा रहा है, या डीलिंग रेंज बोलते हैं हम, और ये सेकेंडरी ऑर्डर फ्लो, तो वो क्या दो चीजें होती है वो मैं बताता हूँ। तो ये जो यू नो ये लास्ट बाइंग मोमेंटम होता है लेग में, ये एक्सट्रीम साइड में, ये तो रीसेंट हो गया, रीसेंट और एक्सट्रीम। तो ये जो लास्ट बाइंग मोमेंटम हो, क्योंकि हम सेल सेल में है, राइट, एंड वी आर लुकिंग फॉर सेल्स। तो ये यहाँ से पूरा ये जो रेंज है, दैट इज अ ऑर्डर फ्लो। सो इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, और ये एक्सट्रीम साइड पे, तो यू कैन इवन से एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, ठीक है, ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है। तो इसको पहले मैं मार्क कर देता हूँ ऑर्डर फ्लो, फिर मैं बताता हूँ उसमें होता क्या है। उसके बाद ये था, राइट,
बट अब यहाँ पे और कोई नहीं है ऐसा जहाँ पे प्रॉपर बाइंग मोमेंटम थी। यही दो हैं, एक ये लेग और एक ये लेग। और जो नीचे वाली है दिस थर्ड और रीसेंट लेग, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज ये इंड्यूसमेंट के एक्शन नहीं है, राइट? हमें उससे पहले जो होता है, इवन दिस इज नॉट रेलिवेंट एक्चुअली, राइट? सो बेसिकली एक ही है हमारे पास ऑर्डर फ्लो, वो है एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो। ओके। और ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो हमें ये चेक करना है कि ये मिटिगेट हुआ है। मिटिगेट मतलब जब ये कैंडल यहाँ से नीचे ब्रेक हुई, राइट, ये ब्रेक हुई, तो डिड एनी कैंडल उसके बाद या लेटर, इवन उसके बाद अम, उसको टैप किए कि नहीं, राइट? सो ये यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक होती फिर ये अंदर जाके देन इट केम आउट, मतलब ये मिटिगेट होगा, मतलब ये यूज हो गया। मिटिगेशन मतलब ऑलरेडी वो चीज यूज हो गई है। तो जब वो यूज नहीं हुई है, तो लाइक आई सेड कि प्रायोरिटी हम ऑर्डर फ्लो को पहले देते हैं। तो हम ऑर्डर फ्लो पे रिलाई करते हैं। और अगर वो मिटिगेट हो गया है या फिर फेल हो गया, इसमें तो फेल होगा मतलब इसके ऊपर आना है, राइट? तो वो हमारा कंटिन्यूएशन हो जाएगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, देन वी विल बी लुकिंग एट बाइज, है ना? तो तो एक ही है ऑर्डर फ्लो इसमें, और ऑर्डर फ्लो नहीं है, राइट? सो अगर ऑर्डर अभी तो ये सिचुएशन में एक ही है तो सिंपल रखते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप की एंट्रीज होती हैं। एक होता है यहीं पे, राइट? तो ये जो हमने क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, ये जो इंड्यूसमेंट है वो लेते ही मार्केट कैन जस्ट कंटिन्यू एंड ब्रेक दिस। ठीक है, ये मैं अभी हटा दूँ। तो बेसिकली हमारा ये स्विंग पॉइंट कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसने इंड्यूसमेंट बना लिया। ठीक है, इंड्यूसमेंट में मिटिगेट कर दिया। इंड्यूसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ था तो ये स्विंग लो नहीं है। तो एक्चुअली वही सबसे बड़ा चीज यही है कि स्विंग हाई ऊपर है, राइट, और ये स्विंग लो है। ये कंफर्म्ड है, ये स्विंग नहीं है, ये पूरा एक लेग है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम यही करते हैं ना, फिर हम जो आईसीटी वाले हैं इसको स्विंग मान के ये ब्रेक हुआ यहाँ फेयर वैली गैप है और अब ऊपर जाए। दैट डजंट वर्क। एंड वो इसीलिए क्योंकि हमारी डीलिंग रेंज ये है, डीलिंग रेंज, राइट? और ये पहले यहाँ पे आ, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बोलते, इसमें चेंज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मतलब सेम ही डायरेक्शन में वो ब्रेक करते जा रहे हैं तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर है मतलब बुलिश टू बेरिश। ठीक है, यही डिफरेंस है। तो अभी के लिए मैं मान रहा हूँ, चलो ये था आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, तभी हम सेल देख रहे हैं, राइट? क्योंकि कैरेक्टर बुलिश से बेरिश हो गया। ओके, ये दिस इज समथिंग कि आपको डिटरमिन करना है। अभी तो जैसा एग्जाम्पल प्राइस एक्शन है, बट वी विल सी क्या होता है। बट एनी वे आई एम इंटरेस्टेड यहाँ पे सेल में। मेरे को ये डीलिंग रेंज भी बता रहा है कि बॉस अब तुम अंदर आ गए हो। अंदर आ गए हो तो फिर अब बाहर अगर घूमना है तो कुछ सिग्निफिकेंट होना पड़ेगा, राइट? तो एनी वे, तो ये इंड्यूसमेंट के बाद भी एक ऑप्शन है कि ये पहला ऑप्शन है, राइट, कि यहीं से जाके वो इसको ले लेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा टू द डाउन साइड, वो कंफर्म हो जाएगा फिर एक ट्रेंड कि वी आर बेसिकली इन अ व्हाट डू यू से डाउन ट्रेंड, राइट? तो यहाँ पे एक एंट्री होती है। देन अगेन एंट्री लेना है तो उसके लिए टाइम भी इंपॉर्टेंट है, राइट? टाइम है, न्यूज़ है, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आई वोंट जस्ट ब्लाइंडली टेक, बट अगर मुझे लेना है तो फ्रॉम फॉर 1 आवर आई हैव टू गो टू 5 मिनट्स, राइट? 5 मिनट्स में जाके यहाँ पे जब इंड्यूसमेंट ले लिया है, उसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ पे अपना बेसिकली जो आईसीटी मॉडल है 2022 रिवर्सल मिल रहा है या नहीं। रिवर्सल मिल रहा है तो दैट इज योर ट्रेड टिल हियर, दैट शुड बी योर आइडियल टारगेट। बट ऑफ कोर्स आप अपना देख सकते। बट अगेन हम टाइम राइट होना चाहिए। अभी ये 9 बजे रात को तो नहीं लोगे ना, ट्रेड दिख भी रहा है तो। बट थियोरेटिकली यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ मार्केट से अच्छे शिफ्ट, राइट, फेयर वैल्यू गैप, यू कैन टेक एंट्री एंड देन यू कैन प्ले दिस। तो बेसिकली वो है फंडा।
यहाँ पे, राइट? Anyway, time is not correct. This is Thursday, 8, 9. Okay, यहाँ पे now from here we can see. Okay, but let's just play क्या होता है. ठीक है, ये था 11 बजे हो गए. Nothing, right? So market didn't really turn around from there and come here. वो नहीं हुआ. एक बार फिर से it's gone up, right? तो अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आना चाहिए, बिकॉज ये ब्रेक हो चुका है, राइट? दिस इंड्यूसमेंट से काम नहीं किया. अगर नहीं किया तो देन वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग क्या है यहाँ पे ऊपर, राइट? सो फिर अब उसको देखते हैं. आउट प्लीज आउट. ये अभी भी देखो लो इंटैक्ट है ना, लो स्टिल इंटैक्ट. फंसी गया इसमें, अभी भी लो इंटैक्ट है. चलो यहाँ पे है. तो बेसिकली ये अ, एक तरीके का स्वीप था, राइट? स्वीप के बाद देन इट टुक इट्स टाइम. तो आप इस प्राइस एक्शन में तो नहीं बैठना चाहोगे, विच इज वाई जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला है वो ऊपर है यहाँ पे, राइट? तो अगेन ये था, ये क्या इसको बोलते हैं हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. ये था चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि वो बुलिश से बेरिश हुआ. एंड अब यहाँ पे हमें स्विंग पॉइंट भी बनाना है, राइट? तो चलिए, वो एक ही लग गया ऊपर से नीचे, राइट? देयर इज नो सच. ये बोल सकते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट यू कैन हैव दिस एज योर हाई, लो. हाँ, ये कंफर्म हुआ ना एक्चुअली. यहाँ पे जब ब्रेक होता है देन वी आर कंफर्म्ड ऑफ द हाईएस्ट हाई उससे पहले, विच इज दिस वन. सो एक्चुअली दिस इज स्विंग पॉइंट. सो अब ये हो गया लोअर हाई. अब कोई लोअर लो बनने वाला है. अब यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो इंड्यूसमेंट फिलहाल के लिए कहाँ पे? एक इंड्यूसमेंट, ये वाला इंड्यूसमेंट जो लास्ट पुल बैक था, वो यहाँ पे लास्ट पुल बैक, राइट? तो अब देखते हैं. ओके, यहाँ पे आई थिंक हमने पहले ही बनाया हुआ है. सो एनीवे, तो यहाँ आने से पहले ये छोटा सा जो पुल बैक है, राइट? ये छोटा सा पुल बैक है, ये वैलिड पुल बैक है. ये छोटा पुल बैक है, राइट? सो आई थिंक बिकॉज ये it's not very clear, right? Like pullback wise, so it's hard to ये माइनर करके बोल सकते हैं. फिलहाल के लिए मैं माइनर बोल देता हूँ. बट अगर ये इसके ऊपर जाता है, शॉर्ट टर्म आई विल बी लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ बाय, राइट? बिकॉज रिट्रेशन एंड ये रिवर्सल ट्रेड है. सो रिवर्सल ट्रेड ऑलवेज डेंजरस, क्योंकि वो कभी भी टर्न अराउंड हो सकता है, राइट? इसको लेके टर्न अराउंड हो सकता है. ये लिया तो हम पीओआई मार्क करेंगे, वहां से टर्न अराउंड हो सकता है. बट थोड़ा एक्सपीरियंस अगर होगा देन वन कैन start to see and we can look at our goal back also, कहाँ पे हैं, right? कैसे आए और कहाँ पे. तो अगर this is like a decent level to expect, ठीक है, it will go again towards that upside of the range, right? Then and generally क्या मैंने पहले भी बताया हुआ है कि a lot of times अगर ये ऐसे push up हुआ डीलिंग रेंज से and then it comes back, this liquidity void will uh, stop it and it will complete this run or something like that, right? तो वो थोड़ा मालूम होना चाहिए. ऑल्सो यू हैव टू लुक एट टाइम ऑफ डे ऑल दैट स्टफ. पर अभी हम वो नहीं देखते हैं. एंड अगर हम इसको आई थिंक 81 के परस्पेक्टिव से देखेंगे देन विल सी अ लॉट मोर थिंग, राइट? छोटे डीलिंग रेंजेस में कैसे चल. सो इसको मैं अगर हाफ शिफ्ट ऊपर करूँ, राइट, एंड लुक एट 5 मिनट्स, तो हम यहाँ पे आ गए थे. वी केम
inside this range, but we just had a straight drop, right? So something is wrong ऊपर यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक रिट्रेसमेंट कुछ नहीं है, राइट? सो इसको बोल सकते हैं ये एल्गो वन है, मतलब फिर देन फ्रॉम रिजेक्शन ब्लॉक इट रिवर्सेस, राइट? यहाँ पे ऊपर देखिए हाई लो, ये एल्गो वन राइट साइड में ऊपर बॉक्स में मैं जो दिखा रहा हूँ, हाई लो ये था हाई, राइट? रेड लाइन इज हाई, तो वो अंदर आया ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, राइट? ऑर्डर ब्लॉक, फिर उसके बाद सीधा ब्रेकर, ये ब्रेकर है, देखिए सीधा आया यहाँ पे ब्रेकर, ब्रेकर के बाद रिजेक्शन ब्लॉक, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, देखिए मैं इसको बताऊँ, ये रिजेक्शन ब्लॉक है आरबी, रिजेक्शन ब्लॉक, उसके बाद फेयर वैल्यू, ये है फेयर वैल्यू, देखिए यहाँ पे टैप करके फिर जाएगा लिक्विडिटी वॉइड, लिक्विडिटी वॉइड यहाँ पे, राइट? सो एक एल्गो वन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये थोड़ी चीजें मिक्स करके हम देखें ना तो थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। वाई आई बी ओके टू टेक दिस रिवर्सल यहाँ पे, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे क्या हुआ है, राइट? वी हैव दिस नाउ न्यू डीलिंग रेंज, पहले ये थी, ठीक है? उसके बाद अब नेक्स्ट है वो हाई से यहाँ तक, अब अगर ये इंड्यूसमेंट लेता है तो ये कंफर्म हो जाएगा एक हाई, राइट? सो एनीवे थोड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने भी पहले देखा नहीं है, तो लेट्स जस्ट सी कि ये डज इट फंक्शन लाइक एल्गो। फेयर वैल्यू गैप, अब यहाँ से इसको जाना चाहिए लिक्विडिटी वर्क की तरफ, दैट इज बेसिकली एल्गो। आई थिंक इट रीच्ड, ठीक है? वन मोर शिफ्ट डाउन, राइट? इट रीच लिक्विडिटी वर्क, ये था एल्गो वन। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि इट हैज टू गो एंड कंप्लीट दिस, इट हैज टू फिनिश इट ऑफ, दैट इज द पॉइंट, राइट? और उल्टे साइड में अगर हम नीचे से अब देखेंगे क्या था रन, राइट? वाज व्हाट एल्गो रन मे बी इट वाज, तो अगर हम देखेंगे राइट साइड में एल्गो टू है, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर, फेयर वैल्यू गैप, और मैं दिखाता हूँ ये वाला एल्गो टू विच इज अ कंटिन्यूएशन एल्गो, राइट? तो ये था रिजेक्शन ब्लॉक नीचे, ब्रेकर, ये रहा ब्रेकर, राइट? इट वेंट टू ब्रेकर, देन फेयर वैल्यू, दिस इज फेयर वैल्यू, अब यहाँ फेयर वैल्यू के बाद इट गोज टू ऑर्डर ब्लॉक, वो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक एंड एलबी, राइट? ऑर्डर ब्लॉक, ये मिटिगेशन ब्लॉक, एलबी, और वो कंटिन्यू। सो इजंट इट लाइक वेरी क्लियर यहाँ पे कि क्या हो रहा है? एंड दैट्स व्हाई आई थिंक गोल्ड बैक in addition to SMT can still be simple, उतना डिफिकल्ट नहीं है compared to a lot of the ICT concepts. This is more simpler, तो हमें हायर टाइम फ्रेम में मालूम है कि क्या चल रहा है, हमारे डीलिंग रेंज इस हिसाब से क्या है, हमें कहाँ पे पोटेंशियली जाना है, वी आर लुकिंग एट दैट। एनीवे बिफोर वी कंटिन्यू, बट ये आपने देख लिया राइट कैसे वो डीलिंग रेंज में यूज हुआ है, लेट मी टर्न इट ऑफ। और ये मैं काफ़ी समझा चुका हूँ, गोल्ड बैक का गोल्ड में इज समथिंग न्यू, बट गोल्ड बैक का मैं समझा चुका हूँ, राइट? सो अब ये 1 आवर में आ गए वापस, तो ये जब इंड्यूसमेंट लिया तो ये कंफर्म हो गया एक लो, राइट? सो मार्केट स्ट्रक्चर में ये लो कंफर्म्ड है और ये हाई, एक्चुअली दिस इज माय कंफ्यूजन, अब इसमें कौन सा, आई थिंक दिस इज ओनली द हाई, हाईएस्ट हाई बिफोर ब्रेकिंग इज द हाई, या। सो अब हमारी डीलिंग रेंज ये है, वो हाई से ये लो तक, राइट? सो हम इस रेंज में, अब इसको नीचे भी जाना है तो ऊपर रिट्रेसमेंट करके जाएगा, तो अब हम यहाँ पी ओ आई मार्क करेंगे, तो ये जो है ये लास्ट बाइंग मोमेंटम था, राइट? लास्ट बाइंग मोमेंटम, उससे पहले कुछ है नहीं है, यहाँ पे ये मिटिगेट हो रखा है, देखिए ये भी है एक बाइंग मोमेंटम, राइट? कहाँ गया? ये भी एक बाइंग मोमेंटम है, बट मिटिगेट मतलब ये ब्रेक होने के बाद ये टैप हुआ है, तो दैट बिकम्स नॉट यूजफुल, राइट? सो अभी हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो है,
ऑर्डर फ्लो, उसके पहले कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है, राइट? ये सारा इसके अंदर ही है. सो वी वोंट कंसिडर दैट. तो नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से इट कैन रिवर्स, या फिर ये इंड्यूसमेंट लेके ही इट कैन रिवर्स, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू बी ब्रोकन, राइट? बट डीलिंग रेंज क्या बोल रहा है कि आई थिंक मे बी इट्स गोइंग टू गो एंड टेक दिस आउट एज वेल, है ना? तो ऑर्डर फ्लो अगर ब्रेक हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो जो अभी भी मिटिगेट नहीं हुआ है, ये ऊपर है. तो मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली टुवर्ड्स दिस है ना, इन द शॉर्ट टर्म. तो एक तरीके से अगर मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मेरे को लग रहा है ये डीलिंग रेंज कंप्लीट हो गई है, देन आई कैन कंसिडर दिस इंस्टेड ऑफ इंड्यूसमेंट. आई कैन कंसिडर चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाला, कि बुलिश से बेरिश हो गए थे, और मैं ये यूज कर सकता हूँ टू से कि above this or even above this it changes character, right? It's safer, यही होगा. सेफर यही होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर. ये भी इंड्यूसमेंट ले लेते हैं इसको, ठीक है? सेफर यही होगा बिकॉज देन वो पीओआई ब्रेक होगी. ये पीओआई ब्रेक होगी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट? ऑर्डर ब्लॉक इज द नेक्स्ट थिंग. सो दी ओनली ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये फेल होता है ना, तो मुझे ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं. तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? एक्चुअली ये है ऑर्डर ब्लॉक. होता है जहाँ लास्ट कैंडल बिफोर, और वो इन एसएमसी वो कोई भी कैंडल हो सकती है, अप क्लोज या डाउन क्लोज डजंट मैटर, विद अ फेयर वैल्यू गैप. तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा. ये एक बहुत छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है. सो दैट मेक्स दिस द ऑर्डर ब्लॉक. तो हम फेयर वैल्यू गैप भी इंक्लूड कर लेते हैं. तो एक वो एक तरीके का पीओआई, लास्ट पीओआई होता है. ओके, अगर ऑर्डर फ्लो काम ना करे तो इसके अंदर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ये फेल हो. लेकिन हम पहले ऑर्डर फ्लो यूज करते हैं, राइट? सो फिलहाल के लिए दिस इज बेसिकली द इंटायर ऑर्डर फ्लो. और अगर ये फेल होता है फिर हम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं. तो इस रेंज में अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक यही है. अनमिटिगेटेड मतलब कोई यहाँ पे फिर कैंडल वापस आई नहीं है, राइट? उससे ऊपर इस हाई के अंदर कुछ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट? ये तो मिटिगेट हो गया, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये विद दैट फेयर वाली गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक था, राइट? वो मिटिगेट हो गया यहाँ पे. तो देर इज नो अदर ऑर्डर ब्लॉक. इसके बाद फिर सीधा यही है where it can go, right? And then of course it can go above that. But तो ये कॉन्टेक्स्ट रखते हुए I can take a reversal trade from somewhere here, right? And I can use gold back. Host बंद हो गया. कुछ होता है उसको, वायरलेस बैटरी का चलता है. सॉरी फॉर दैट. एनी हाउ, सो अब हम यहाँ से if we are looking at buys, right? तो then we have to you can use lower time frame ideally, right? You can use 5 minute, you can use some time aspect and go back level. उसका जो 27 या something है, we can use that as well, right? To kind of enter the particular trade. तो but हाँ, ये था market open, and then I could have basically played it ये लेने के बाद ही. You can play it actually. तो you have to play it from here. चलो देखते हैं क्या होता है. Anyway, पहला मेन थिंग इज कि यहाँ से ही हम अगर नीचे जा रहे हैं देन वी कैन टेक अ शॉर्ट पर्टिकुलर ट्रेड, राइट? तो ये था, आ गया. सो वंस वी गो इनसाइड ना, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, ऑर्डर फ्लो में ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, देन वी कैन गो टू द लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट, लुक फॉर आवर स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड एवरीथिंग, टारगेट दिस लो, बिकॉज द एक्सपेक्टेशन है कि हम बेरिश हैं इन अ नॉर्मल सेंस, जो एस एम सी सेंस में होगा, राइट? तो यहाँ पे एस एम सी ट्रेडर्स ऑल्सो कैन लूज आउट, बिकॉज वो डीलिंग रेंज गोल्ड बैक के एंगल से नहीं देख रहे हैं. बट एक्चुअल ट्रेड क्या है, अगर हम सिर्फ एस एम सी की बात करें, तो जब टैप हुआ उसके बाद वी आर लुकिंग एट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट? तो ये जो है, ये है स्विंग पॉइंट, आपको मिल गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. नाउ यू कैन टेक योर एंट्री, आइडियली लिमिट ऑर्डर में शॉर्ट पोजिशन फ्रॉम
लाइक अ गुड एरिया, राइट? सो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कोई फेयर वैली गैप तो बना नहीं है, राइट? सो इट वोंट बी अ गुड एंट्री। कोई फेयर वैली गैप नहीं है। आइडियली यू शुड लुक फॉर 2022 वाईटी मॉडल जैसा एंट्री। तो वी कैन पे प्राइस अ लिटिल बिट मोर एंड okay, we can possibly take this one यहाँ पे market structure shift, right? So now if we get any entry like this short position जो ऊपर आए somewhere in this zone, we have to cover this at least, right? ये high, it's not कि हम ये cover करके चल लेंगे ना। यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ना ये वाला। मेन जो पीओआई का है वो यहाँ तक है, तो ऑब्वियसली हम इतना बड़ा तो नहीं रखेंगे स्टॉप लॉस। तो यू विल गेट, इफ एंट्री मिलती है देन इट्स फाइन, and then we can go for this as our extreme target, or you can go for Asia low. Okay, Asia low is the target to also have. Let's see अगर एंट्री मिलती है तो पहले एशिया लो लेके जा रहे हैं। सो बेसिकली स्टिल it has not reached here, तो ये we can just see अगर बाद में एंट्री मिलती है। now see this is the problem, अभी एशिया लो ले चुका है, ये डे भी एंड हो चुका है। so that's why 1 hour and 5 minutes इंट्राडे के लिए भी नहीं है, इट इज स्टिल फॉर लिटिल लॉन्गर टर्म, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट 15 मिनट्स एंड हाँ यहाँ पे क्या हुआ, इट फेल। सो दिस इज द प्रॉब्लम आई फेस विद एसएमसी। बट अगर गोल्ड बैक हो हमारे साथ तो देन वी काइंड ऑफ नो, राइट? तो वो क्या था फ्लो, हम यहाँ से जा रहे थे, जो एल्गो 2 था, हमारा आइडिया था इट विल गो एंड टेक दिस, राइट? जो ऊपर था ये, इट विल गो एंड टेक दिस, द रीजन इज द वे इट केम डाउन। और यहाँ पे फिर ठीक ठाक चला, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर, फेयर वैली गैप, फेयर वैली गैप के बाद अपोजिंग ऑर्डर ब्लॉक, सीधा वो गया, ये रहा अपोजिंग ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक एंड एलबी, राइट? एंड देन इट कंटिन्यूज। सो आई वुड से ये यहाँ तक पहुंचा, इट केम क्लोज टू द ऑर्डर ब्लॉक, अब ये ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है। तो ये बीच में जो हुआ है, अब यहाँ जब हेवी ड्रॉप होता है बिफोर रीचिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, मैं हमेशा बोलता हूँ जब वो आपका जा रहा है प्रॉपर पाथ पे, और अगर ड्रॉप हो रहा है विदाउट रीचिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, तो वो ड्रॉप सीधा लिक्विडिटी वॉइड पे आता है। ये रहा लिक्विडिटी वॉइड, एंड दैट इज वेरी सेंसिटिव, एंड दैट आफ्टर दैट इट विल कंप्लीट वेरी एग्रेसिवली। सो दिस इज सेम थिंग, राइट? सो तो सेम थिंग्स आर हैपनिंग अगेन, जो गोल्ड बैक में आई टेल यू गाइस, राइट? सो नाउ इट रीच दैट ऑर्डर ब्लॉक, इट हैज, इट इज इन दैट एल्गो पार्ट 2। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक के बाद मिटिगेशन ब्लॉक एलबी होता है, तो मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे, फिर लिक्विडिटी वॉइड यहाँ पे, फिर ऊपर जाना चाहिए। एनीवे जस्ट सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वंस। just went through without reaching the mitigation, बट ये हो गया, राइट? सो अब ये था हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या हुआ उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में? इट्स फीलिंग, राइट? वंस दिस क्रॉसेस दिस, मतलब ये फेल हो गया है, तो वो चेंज हो जाएगा कैरेक्टर, ये फेल, कैरेक्टर चेंज, राइट? सो ये पीओआई चला गया। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और लास्ट टू लास्ट होगा ये रिजेक्शन ब्लॉक, जो आई डोंट थिंक एसएमसी में ज़्यादा बोलते हैं, बट दे ऑल्सो मे बी यूज इट। जो ये विक का पार्ट होता है ना, बॉडी और विक के बीच का वो रिजेक्शन ब्लॉक होता है, दैट दे ट्रीट एज लास्ट क्लास, आई एम नॉट टू श्योर, बट लास्ट इज ये। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एंट्री ले सकता हूँ, राइट? ये बहुत छोटा वो रेंज है, सो आई कैन जस्ट पुट लिमिट ऑर्डर, एंड आई थिंक ये हाई के ऊपर रख सकते हैं, ये स्विंग पॉइंट है, तो की स्विंग पॉइंट ऑफ दिस डीलिंग रेंज, ये जाता है तो पक्का गए, मैक्सिमम टारगेट इज हियर,
बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग बेरिश, तो यहाँ पे फिर शायद एसएमसी ट्रेडर फेल हो जाएगा, ये फेल हो गया, राइट, ये एसएमसी ट्रेडर फिर फेल हो गया है। तो हुआ क्या है यहाँ पे? अब वी कैन डेफिनेटली सी चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये पूरा, right? पूरा ही चेंज हो गया। अब हम बुलिश देखेंगे, बट जाना कहाँ है हमें? यहाँ जाना है, राइट, दैट इज द मेन थिंग दैट वो आई वाज लुकिंग एट। ये मिटिगेटेड नहीं है, राइट। अब इसके ऊपर जाएगा वो गारंटी नहीं है, बट यहाँ पे जो है ये बेरिश स्ट्रक्चर है, मैक्सिमम जाना चाहिए वो इस पीओआई में, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे जब आ जाता है, देन हाउ वी हैव टू यूज इट इज वी हैव टू गो टू द 5 मिनट, है ना, एंड देन वी हैव टू फाइंड आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे बेसिकली हमें मिला break of structure, any fair value gap, and we can use entry. But unfortunately time भी गलत time है, तो nothing really there, ना हो जाते हैं। Okay, it went again, right? So जब it went again, then we can use the lower time frame, इसको मैं डालता हूँ, and then POI में ही है, right? So we have to look for our shift in structure, तो I would say वो यहाँ पे है, right? Because कोई valid swing नहीं है, बट उसके बाद क्या हुआ? आई ही नहीं मार्केट वापस, डिडंट गिव यू एन एंट्री एज सच, और वो टाइम भी ठीक नहीं था, इट इज इन एशिया सेशन टाइम। सो थोड़ा यहाँ पे दैट डिफिकल्टी हैपेंस व्हेन यू आर यूजिंग 1 आवर, ओके। 1 आवर में ऐसा हुआ, आई मीन आई हैव बीन ट्रेडिंग 1 आवर, इट एंड्स अप बीइंग अ स्विंग ट्रेड, एक दो दिन वो चलते ही रहता है। अब देखो इसमें ही ऑलमोस्ट 2 दिन निकल गए इस कंसोलिडेशन में, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद 1 आवर। So same thing works in 15 minutes also. 15 minutes में 15 minute and 1 minute, 3 minute kind of combination will be better. But yeah, अब गोल्ड बैक के हिसाब से देखेंगे तो ऊपर गया डीलिंग रेंज में 81 में, वापस अंदर आ गया। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट सम कंप्लीशन ऑफ दिस। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट वी कैन जस्ट प्ले इट आउट एंड सी। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आके अब वो नीचे आ रहा है, राइट। सो द दिस इज इट, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। सो एसएमसी में ये बहुत अच्छा आइडिया है, बट यू कैन use it on the 15 minute, you will get maybe better trades unless you're trying to do swing, right? So उसमें I mean time is important everywhere, but you won't अब यहाँ पे if we were in 5 minutes, right, and we saw structurally, अब मैं टेक्निकली बता रहा हूँ कि ऐसा ड्रॉप हुआ, तो आप कहाँ, ये गैप ही है ना, तो ये पूरा एक एरिया जो है, वन कैन से दैट आई कैन, इफ मार्केट कम्स हियर आई विल बी इंटरेस्टेड इन सेल, you can place your limits, and that's why I was saying कि limit order is a good way of doing it. So ये जो gap है, and then just cover that particular high, and then you can target 1 hour में जो भी आ रहा है, right? चलो टूल ही 5 minutes में चल रहा है। Anyway, that was here, ये gap जो है वो था, and ये high, and then you can target whatever 1 hour के हिसाब से देखें तो इंड्यूसमेंट होगी यहाँ पे, वी विल बी एक्सपेक्टिंग। तो ये था, ये जो ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, राइट, ये यहाँ पे ये एक्चुअली पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, हम एक तरीके से देखें तो इंटरनल लिक्विडिटी है। सो यहाँ पे जो ये है लास्ट अप मूव का पॉइंट, ये वाला, दैट इज द इंड्यूसमेंट, राइट, ये इंड्यूसमेंट, यू कैन एटलीस्ट टारगेट दिस, राइट, बिकॉज इट्स अनक्लियर मार्केट कैन, अभी हम इंटरनल में चल रहे हैं। सो ऑब्वियसली वन एक्सपेक्टेशन ही है कि ये पूरा ये ब्रेक कर देगा, एंड इट विल कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड, राइट, ये इंटरनल हाई है उस हिसाब से, इट जस्ट वेंट अप। अगर हम 4 आवर में देखेंगे तो पिक्चर थोड़ी अलग होगी, राइट, बट दिस इज वेरी क्लियर। और अगर हम नॉर्मल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं आईसीटी के, इक्वल लोज एंड ऑल दैट, एंड इफ वी कैन फाइंड इक्वल लोज, लेट्स से 5 minutes now we can find some,
काइंड ऑफ गुड टारगेट जो रिलेटिव इक्वल लोज होते हैं, इतना एक्सट्रीम नहीं, बट आई थिंक एक ये गैप इज आल्सो इंटरेस्टिंग, राइट? कम एंड काइंड ऑफ फिल दिस और टिल हियर, ये जो ड्रॉप थी यहाँ तक, one can say that it's a smaller time frame, unmitigated uh, point of interest, है वहां तक। तो मैं लगा के छोड़ देता हूँ लिमिट ऑर्डर, बिकॉज टेक्निकली तो इट शुड गो, बट अब यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, राइट? ऑल्दो दिस इज द करेक्ट प्लेस, यहाँ पे एक गैप है, तो गैप में अगर आता देन इट वुड हैव गिवन अस एन एंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली वो एंट्री भी नहीं मिली। Anyway, these are some things which happen, but it's very interesting how you can kind of deal with it. तो in any case नहीं आई एंट्री, यहाँ पे फिर से if we look at it, ये एक हाई बन गया है, confirmed high, तो लो is now basically over here, so we are in this healing range now, ये लो टू ये हाई, राइट? ये इंड्यूसमेंट हुई है, तो if you're expecting higher prices तो हम मार्क करेंगे फिर ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन से हैं। एक तो ये है, देर आर लाइक थ्री कैंडल्स ना, तो एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दूसरा ये है ऑर्डर फ्लो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा ये है, राइट? लेकिन ये मिटिगेट हो चुका है तो ये नहीं है, और उसके नीचे ये है ऑर्डर फ्लो, बट ये उतना वैलिड पुल बैक नहीं लग रहा है, राइट? और ये सारा एक तरीके से इसके अंदर है, ये ऑर्डर फ्लो, तो ये भी मिटिगेट हो चुका है, तो ये आई वुडंट से दिस इज प्रॉपर ऑर्डर फ्लो, नीचे ये सारा मिटिगेट हो चुका है, तो बेसिकली मेरे ख्याल से एक यही है, और ये भी ब्रेक हो गया, तो ये अगर ब्रीच हो जाता है ना, एंड मार्केट ये इंड्यूसमेंट से नहीं गया और ये ऑर्डर फ्लो ब्रीच हो गया, और नीचे कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है, तो वी आर लुकिंग एट नेक्स्ट थिंग विच इज ऑर्डर ब्लॉक, राइट? सो पहला ऑर्डर ब्लॉक ये है, ये गैप के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक, ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ये ऊपर है, अगर नीचे और भी कोई होंगे, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? गैप के साथ अनमिटिगेटेड, और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड द लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। तो ये 1 आवर में ही हमें मार्क करना, तो वी हैव सो मेनी, सो आई डोंट थिंक ईच वन इज इम्पोर्टेंट। और हम क्या देख सकते हैं, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, मतलब यहाँ पे जो लिक्विडिटी ये जैसे ये फ्लोज बने हुए हैं, ये इंजीनियर्ड लिक्विडिटी होती है, तो यहाँ पे ऐसे कोई दिख नहीं रहा है, कि यही दिख रहा है कि यहाँ पे एक और लो इसने बना लिया है, ये लेने के बाद एक और लो है ये, तो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड एरिया फॉर पोटेंशियली बाइंग इफ यू आर बुलिश, राइट? बट अगर मैं सोच रहा हूँ कि अपने गोल बैक के हिसाब से कि लुक यार अब हम अंदर आ रहे हैं, राइट, इस रेंज के, देन आई कैन से दैट दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? सेम थिंग यहाँ पे जो ये इंड्यूसमेंट था, यहाँ पे हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर रखा था बुलिश के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो यहाँ पे बेसिकली इसकी इंड्यूसमेंट जो है वो यहाँ पे, राइट? मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा टू देन लुक फॉर शॉर्ट्स, पर अगर पहले यहाँ पे आता है देन आई कैन जस्ट से दैट ओके यू कैन, instead of going for lower time frame, you just take it like this, right? ये होगा आपका buying from here, let's see, ब्रेक हो गया, okay? तो ये ब्रेक हो गया, then the next thing is here, next thing is here for buying, you can always go to lower time frame and do this, but order block use नहीं हुआ, this particular order block इसको हटा दें, let's see if that continues,
या सो दिस इज फाइन। ये देखिए यहाँ पे एंट्री मिला, ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसके नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे एक्चुअली is this one also. So there are quite a few, right? So generally I think अगर वो ऊपर वाला काम नहीं किया ना, then better to wait for this extreme one. Let's see. ये क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं, नहीं तो आप छोटे 5 मिनट्स में जाके विल डू द सेम थिंग, यू विल लुक एट दिस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड देन टेक एंट्री एंड देन गो। दैट्स ऑल्सो वन वे टू डू इट। अगेन टाइम इज इम्पोर्टेंट। ये कब हो रहा है? ये संडे को हो रहा है, तो आप पहले लिमिट ऑर्डर डाल के तो नहीं बैठे होंगे, बट एनी वे टेक्निकली आप वो टाइम इतना मैं कर नहीं सकता, तो आई जस्ट शो यू। राइट, ये सारा फेल हो गया, राइट? वाई? बिकॉज टाइम वॉज नॉट राइट। और हम लास्ट वाले में हैं, दिस वॉज द लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। सो हियर टाइम क्या था? इट इज मंडे 6, 8, 9 लंदन सेशन, राइट? सो लंदन, यहाँ पे यू कैन बेसिकली से दैट दिस इज द लास्ट चांस। मैंने बोला था ना कि ये रिजेक्शन ब्लॉक ऑल्सो दीज गाइज यूज, एसएमसी ट्रेडर्स, ये जो है विक, they use that also. So in this case, छोटे टाइम फ्रेम में you can look for entry, यहाँ पे market structure shape whatever रहेगा, और you can just take a direct one whatever, direct जब उस पे टैप किया था, if you think the risk to reward is good, then somewhere here, right, जब वो आया था, कर सकते हैं लो ये है, so that low should be protected, and then you can go. तो basically you can get just tagged in, you don't want to sit around, you can just, ये लास्ट है, इसके बाद तो फिर then you looking at again probably a bearish kind of thing, right? तो ideally ये पूरा जो structure है it should go and complete, but we are only looking at inducement तक, right? So inducement यहाँ पे you can say that maybe you can, बाकी अगर pullback add करेंगे तो we might actually get something good, right? So adding pullback I think एक advantage definitely देता है, right? So here we are in this particular dealing range, so we can definitely expect यहाँ तक perhaps, नहीं तो वो यहीं से टर्न हो जाएगा, राइट? यहाँ तक if you are going above you can change your dealing range to 243, right? So we can see where we are in this as well. So it kind of gives you a little bit of context, but for the time being मैं थोड़ा fast जा रहा हूँ इसमें. Just a new concept and gold as a new thing. Just wanted to give you a, like idea. Okay, so आगे रिसर्च करके यू कैन ऑल्सो प्ले इट आउट, बट या ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हमें मिल गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ बेसिकली, हम जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे चेंज हो गया था, राइट? और ये शॉर्ट टर्म में हम जो इंटरनल लिक्विडिटी खेल रहे थे वहाँ पे वो अलग सिग्नल्स दे रहा था, isn't it? But generally we knew using rollback की this kind of the low point, this is unmitigated, यहाँ से फिर नीचे जाना चाहिए। So आई थिंक दोनों थिंग आर गोइंग टू बिकम इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे जो मैं शॉर्ट का बता रहा था ऊपर कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद वी कैन लुक फॉर अ सेल, यहाँ पे हम इंटरेस्टेड थे, बट इफ यू आर लुकिंग एट दिस ना देन यू कैन गेट इन एट एनी पॉइंट इन टाइम, क्योंकि अब हम उल्टे उससे देख रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ये चेंज हो गया कैरेक्टर, तो ये एक स्विंग पॉइंट हो गया हमारा तरीके से, राइट? ये एक स्विंग पॉइंट हो गया। देन वी आर वेटिंग कि मिटिगेशन कब होगा। मिटिगेशन एक ये है, राइट? उसके बाद हम शॉर्ट लेंगे, फिर ये एक मिटिगेशन बना, राइट? तो अब ये पहले हुआ, इसने ये ले लिया, जब ये लिया तो हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था? ऑर्डर फ्लो, राइट? सो ऑर्डर फ्लोज, ये देखिए ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, नो सॉरी मिटिगेटेड है, ये देखिए यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है तो ये नहीं यूज कर सकते। तो उसके पहले ऑर्डर फ्लो कहाँ पे? एक ये ऑर्डर फ्लो है, राइट? सो एक्चुअली इफ यू कंसिडर दिस तो ये मिटिगेट हो चुका था, राइट? बट इफ यू कंसिडर दिस तो नहीं हुआ था। इन एनी केस जो ये ऑर्डर फ्लो है दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। अगर ये ब्रेक हो रहा है ना, देन यहाँ पे कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है, देन द ओनली थिंग लेफ्ट विल बी
the order block, but that you can only mark अगर ये ब्रेक हो जाता है, तो ये एक है और प्रायोरिटी इसको मिलती है। तो यहाँ पे भी सेम थिंग, राइट? सो यू आर लुकिंग एट सेल from here you're looking at sell, you're looking at this kind of a target. So again you go to the 5 minutes because ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, right? You can't just put a limit order. So when it taps into your point of interest, और अब हम गोल्ड बैक लगा के भी कुछ रीड कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्टिंग हो सकता है। 87 should be the correct thing. हम टैप किए पहली बार यहाँ पे, एंड देन टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो डीलिंग रेंज 27 यूज करते हैं। 27 इज रियली गुड फॉर इंट्राडे। ओके, तो ये हमें हमें डीलिंग रेंज बता रहा है। लेट मी जस्ट सी इफ दिस इज सेट टू जीरो, ये जीरो है। तो हम बेसिकली यहाँ से अंदर आए, वीक फ्लोर बिलो, अभी हम अंदर आ रहे हैं। तो कि यहाँ से तो वी डोंट एक्सपेक्ट इट टू फॉल, राइट? वी एक्सपेक्ट इट टू गो इनटू दिस अपर पोर्शन, राइट? प्रीमियम डिस्काउंट टाइप का सिचुएशन। नहीं, उसको देखते हैं, लेट्स प्ले इट आउट थोड़ा आगे। तो you're looking for what? You're looking for market structure shift now, lower time frame, 2022 I think. No, no. Okay. तो ये ऊपर गया, then we got market structure shift, और एक इस टाइम पे हुआ है, that is extremely key today. So it went up around morning, right? So open. So this is perfect actually. So हमारे point of interest में आया, कोई market structure shift नहीं मिली हमें यहाँ तक। फिर we got with displacement. तो now I can place my limit order. और ये अब हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, -1 हाफ शिफ्ट डाउन, ये हमारी डीलिंग रेंज हो गई, राइट? इट वेंट आउट, लुक्स गुड। यहाँ पे फेयर वैली गैप है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, शिफ्ट मिल गया है। आई कैन प्लेस माई शॉर्ट पोजिशन, आई वुड से हियर, इसको कवर कर सकते। सो इंस्टेड ऑफ दिस पूरा यहाँ तक रखने का ना, यू कैन शॉर्टन इट टिल हियर। दैट इज द आइडिया, लोअर टाइम फ्रेम में जाना। तो इफ इट कम्स बैक, एंड आइडियली मैं गोल्ड बैक पे देख रहा हूँ, तो आई वुड से ये फेयर वाली गैप इज द बेटर पोजिशन, नहीं तो मिस हो सकता है ट्रेड, राइट? एंड देन यू आर लुकिंग एट आइडियली वो जो नीचे लोज थे, राइट? बट इंट्राडे में यू कैन जस्ट टारगेट वट एवर यू थिंक, यू कैन इवन switch your dealing range to an 81, right? So okay, so 81 में हम कहाँ पे हैं? Somewhere here. So you can even use these places. You can even do half shift, expecting कि it will go into this range. So you can look at something like this as well. और इक्वल लोज लिक्विडिटी के हिसाब से अगर हम देखते हैं, राइट, आईसीटी ट्रेडर्स ये अच्छे लग रहे हैं बहुत, इक्वल लोज। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लेस एक्चुअली टू जस्ट टारगेट, यहाँ पे इक्वल लोज, दिस इज फाइन। बट हाँ, ओवरऑल इट कैन गो हियर, बट वो फिर इंट्राडे में नहीं आता, इट कैन टेक मोर देन 1 day टू गो, and that is the problem with the 1 hour and 5 minutes. But 1 hour and 5 minutes will give you fewer trades, but will give you good setups. Okay, so anyway, let's just play this out. चलो ये stop हो गया, right? So again, until this is taken, I am still looking for short. So again, gold back dealing range, and क्या हुआ था? If I show you on 27, actually it hadn't explored the full dealing range, right? तो यहीं से आया था reverse, okay? It reached this point and it went up. So again, gold back kind of is telling me ठीक है यहाँ पे क्या हुआ, right? It hadn't come to this point for any kind of reversal. But अब फिर से देखते हैं। Okay, so it went up into near to that extreme. यहाँ पे again time देख लेते हैं, we are coming to PM session, और हमारा shift यही था, यहाँ पे हमें मार्केट, आप ये भी रख सकते हो if you want, right? And then after that you place your limit order. So let's see, again get entry,
यही था फेयर वैली गैप, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, बट हम आगे आ गए हैं थोड़ा। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग बैक। ठीक है, सो यू कैन, let's say that we just put it like this, for example. See, do we get an entry? चलो PM session ही खत्म हो गया. We don't get the entry, right? So that is the thing. We have to actually take ये जो था ना, ये candle या close candles fair value gap के साथ, that is still okay because ये liquidity लेके आ रहा है, और अगर ये miss हो गया है ना, then the next entry is somewhere here only. You get another shift, यहाँ पे shift, you get this fair value gap, but अब थोड़ा stop loss आपका बड़ा हो जाएगा, because this structurally is the high. You cannot keep छोटा stop loss and just go. Still, if you're planning पूरा, that original target that we had, अच्छा ये पूरा overnight drop हो गया, पूरा overnight drop हो गया, हमारा equal lows जो थे यहाँ पे, that is our target actually. Overnight it dropped. Yeah, again it's reacting from the low of that gold back range, right? पर अब ये जा नहीं रहा वापस पूरा ऊपर, that is for sure. ये आएगा. So yeah, it takes time on the 1 hour and 5 minutes to kind of takes time. Okay, तो that is it. So I think थोड़ा खुद से भी ये सीख लो. I would say that SMC कॉन्सेप्ट ने काफी मुझे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर किया है. ओके, एंड यहाँ पे देखें तो एक्चुअली दैट bearishness was the correct way to do it. The correct way to do it was the bearishness. So you'll have to use some confluences like gold back, to kind of see कि हम कहाँ पे हैं and kind of trade with it. तो if you're doing swing, you're okay with एक दो दिन वाला thing. Also और चीजें कि Sunday, Monday can be the high or low of the week, right? So let's just see. यहाँ से ये था Thursday can be the high or low, and Sunday, Monday, or even Tuesday can be the high or low. It's think about the weekly candle, right? So that's another way of looking at the markets, right? So यहाँ पे ये था Friday, ये था Sunday, Monday. Monday के बाद I think Tuesday was here. So we can expect कि Tuesday will make the high. हमारे ये point of interest था. We were saying कि ये अभी mitigate नहीं हुआ है. It is possible that it will come here and then go down, right? This didn't work, ये वाला, right? So everything was saying कि this is the point to kind of go. Goldback is telling us कि हम dealing range के बाहर निकल रहे हैं फिर से, right? So everything is kind of telling us, and then Tuesday should be the high. So even if it's not the right time, when the right time comes, right? Midnight open में ये ऊपर गया है. Then anywhere from here, you could have basically taken till Thursday, right? Thursday can be the uh, Thursday का ये रहा, can be the low of the week, right? So Monday यहाँ पे था, Sunday, Monday, ये था Tuesday. So either one can be the high or low. अब ये इतना expand हो गया, we have this context, so we are expecting Tuesday high होगा. So you can just cover it wherever you get your best entry, and technically however you want to take your entry. Then you take it till Thursday. Why? Because Thursday can be the low of the week, right? So high of the week, low of the week. Friday went and closed inside, right? So अगर आप PO3 weekly PO3 play कर रहे हो, then your best chance is um, to look at Thursday making the high, sorry, Tuesday making the high or low, and Thursday making the high or low. That is very normal. Okay, so I would say this was good. यहाँ पे we had this kind of 1 hour order flow which was not mitigated. Kind of came close to it, but it didn't hit it, right? But that would have been a nice thing for uh,
algorithmically thinking, okay, it's just going to make that and then have a reaction. So anyway, uh, इसको थोड़ा और करते हैं. I just thought, it's weekend, spend some time. I'll just do something. Okay, it's not. I know ये session इतना clear नहीं था, but you can see mixing concepts can make them work together. क्योंकि एसएमसी ट्रेडर भी यहाँ पे गलती करता है, राइट? इसमें गलती करता है, बट यू कैन मार्क योर स्ट्रक्चर करेक्टली. यू कैन हैव योर highs and lows properly done, and then you can have your targets accordingly. और छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में इंट्राडे में can also be really good. Although I have to start, I have been only looking at the 1 hour thing, so उसके लिए मुझे prop firm भी change करना पड़ा from futures to CFD, क्योंकि futures में you can't have overnight holding and things like that, right? So anyway, I'm also in that learning journey as far as this is concerned. But अब अगर गोल बैक आपको समझ आ रहा है थोड़ा, आईसीटी ऑलरेडी नो, देन ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मार्केट स्ट्रक्चर यूज करके कैन गिव अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ आउटपुट एज वेल. और ये भी जो जो टाइम का इम्पोर्टेंस है, हाई लो ऑफ द वीक बीइंग मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, राइट? अगर थर्सडे वीकली रेंज के अंदर क्लोज नहीं हो रहा है, रिट्रेस नहीं हो रहा है, about 20-30% TJF नहीं हो रहा है, तो मंडे विल एक्सपैंड. इफ मंडे विल एक्सपैंड, देन ट्यूसडे विल बी स्लो, है ना? ये सारा कुछ तो वी नो. सो आई थिंक आपको ये भी सारा कॉन्टेक्स्ट रख के अगर थोड़ा और करेंगे ना, ये आपको देखो इमीडिएट रिजल्ट्स तो नहीं मिलने वाले, इसमें थोड़ा काफी नॉलेजेबल होना पड़ेगा ना इन ईच ऑफ दीज एंड ट्राई देम आउट. बट आई थिंक इट हेल्प्स. ठीक है? और जब टाइम आता है, देन विदाउट हेजिटेशन यू जस्ट हैव टू टेक द प्रॉपर सेटअप एंड देन बेसिकली अप्लाई दैट नॉलेज. तो या मेरे ख्याल से इट्स गिविंग मी गुड रिजल्ट्स एज वेल. Just understanding a market structure and direction, it's very very helpful. तो try and incorporate it. कुछ अगर सवाल होंगे तो आप पूछ लेना, and अगले बार फिर मिलते हैं. टेक केयर.